दादाजी, गांव के बगीचे से लाए हुए ये अमरूद तो बहुत ही मीठे हैं। भैया आराम से खाइएगा, इतने नहीं खा लीजिएगा कि आप तोता बन जाएं। ताऊ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बिटुआ। दादाजी, आप जहाँ जाते हैं अपनी खटिया साथ क्यों ले जाते हैं? क्योंकि ताऊ जी बचपन से ही खुले आसमान के नीचे सोना पसंद करते हैं। वो दिन चले गए बिटुआ, अब तो हमको घर के चार दीवारी के अंदर ही सोना अच्छा लगता है। क्या? कब से? लेकिन क्यों? वो बिटुआ नहीं, इनको बेकार में टेंशन देना ठीक नहीं रहेगा। क्या हुआ दादाजी? अरे कुछ नहीं बिटुआ। दादाजी, यहाँ भी आपको गांव जैसा माहौल देंगे हम, और उसकी शुरुआत होगी खटिया बिछा के बाहर सोने से। लीजिए ताऊ जी, लग गया आपका बिस्तर। बिटुआ अंदर भी ठीक ही रहता। दादाजी इतने डरे डरे क्यों लग रहे हैं? और किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है कि इस तरह आप नहीं सो सकते। ठीक है, फिर मैं इस तरफ सोचा। मेरा मतलब था इस तरह सोसाइटी कंपाउंड में आप नहीं सो सकते। अंकल, ताऊ जी को यहाँ सोने देने में आपका और सोसाइटी का ही फायदा है। वो कैसे टीटू? फ्री में एक एक्स्ट्रा चौकीदार जो आपको मिल जाएगा। इनकी बड़ी बड़ी मूंछें देखिए, 2-4 चोर तो आसानी से लपेटे में आ जाएंगे। और इसका क्रेडिट आपको ही मिलेगा अंकल। अरे टिट्टू बेटा, मैं तो ये कहने आया था कि ताऊ जी के लिए तकिए तो मेरे ही घर से आएंगे। गुड नाइट दादाजी। कितना मुलायम केक है ये, दुनिया का सबसे अच्छा केक। रुक जाओ गोलू भैया, वो केक नहीं तकिया है। कुछ करो टीटू, केक खाने का बहुत मन कर रहा है। कल तक कैसे रुक जाए? सुबह होने में अभी कितने घंटे बाकी हैं? आइडिया। क्या करना है? देखा जाए तो कल का दिन 1 घंटे बाद मतलब 12 बजे ही शुरू हो जाएगा, तो सुबह होने की राह क्यों देखनी है? हमें अभी एक शानदार सरप्राइज पार्टी अरेंज करनी है। हाँ? जिसमें केक कटेगा और सबके साथ साथ हम में भी बटेगा। वाह, क्या आइडिया है। तो चलो 12 o'clock in the night सबको करते हैं इनवाइट। भाग भाग के थक गया, अब थोड़ा पानी पी लेता हूँ। गोलू भैया, केक तो पिघल गया। ओह, हमने किचन की लाइट ऑफ करते वक्त फ्रिज का स्विच भी ऑफ कर दिया। अरे अब क्या करें? लोग तो आ जाएंगे थोड़ी देर में। आइडिया। गोलू भैया, मम्मी ने हमारी पसंद के लिए अपनी पसंद को अनदेखा किया था। अब मैं भी वही चोको वनीला केक लेकर झट से आता हूँ। तब तक अगर गेस्ट आए तो उन्हें कोई डांस गेम करवा के एंटरटेन करना। इतने सारे बर्गर। एक बड़ा सा बर्गर। अरे टीटू, क्या कर रहे हो? अरे भैया आप, मुझे लगा एक बड़ा सा बर्गर है। क्या बर्गर खा के भी पेट नहीं भरा तुम्हारा? एक ही खाया है भैया। चलिए ना कैंटीन चलते हैं। चलिए चलिए। लेकिन और बर्गर के लिए पैसे हैं तुम्हारे पास? पैसे तो एक ही बर्गर के बचे हैं। आइडिया। कैसे हो मेरे दोस्त? भूखे लगते हो? होममेड फूड खाना पसंद करोगे? देखो टॉमी वॉमी मोती जो भी तुम्हारा नाम है, मैंने तुम्हें अपने हिस्से का खाना खिलाया है। अब तुम मेरा एहसान भूलोगे तो नहीं? ये एहसान चुकाना चाहते हो तो सुनो। गो। बाबा, ये कुत्ता कहाँ से आ गया? बचाओ! 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 बचाओ!
है, मेरा धंधा चौपट करेगा क्या? अब होगी हीरो की एंट्री। अरे कहाँ छुपे हो अंकल? अरे हम तो इधर हूँ। अंकल मुझे एक बर्गर मिलेगा क्या? अरे इस कुत्ते ने धमाल मचा के रखा है, बर्गर कहाँ से दूं? अच्छा, और मैं इसे हटा दूं तो? अगर इसको हटा दिया तो जितना चाहे उतना बर्गर ले लो, वो भी फ्री। सच्ची? है सच्ची मुच्ची। अरे सुनो डॉगी, टॉमी वॉमी जो भी तुम्हारा नाम है, अंकल को परेशान करना बंद करो, समझे? ये चलो अब बाहर जाओ। अरे बाबा, कमाल का लड़का है। अंकल बर्गर। लगता है सारा बर्गर खा लेगा। थैंक यू अंकल। बस कर टीटू, और कितना खाएगा? चल चल जल्दी, कहीं बस निकल गई तो मुश्किल हो जाएगी। आई, ये क्या हुआ? अरे इतना खाएगा तो यही होगा, लगता है पेट में गैस हो गया है। मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है भैया, लगता है और गैस बन रही है। बचाओ भैया। क्या कर रहे हो? नॉक करके अंदर आया करो, ये मेरा घर है। गोलू भैया। टीटू, माई सेल्फ टीटूज बिग ब्रदर। भैया, ये मुझे किडनैप करके ले जा रहे हैं। छोड़ दो मेरे भाई को। मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? तुम्हारा बॉस कौन है? लेकिन झगड़ा पहले आपने शुरू किया था ना। देखो, झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। खाने की इतनी बड़ी लिस्ट इनके लिए? अच्छा तो ये बात है, इनका खाना मैं खा रहा हूँ, इसलिए ये मुझे किडनैप करके यहाँ ले आए हैं। दोस्तों एक डील करते हैं, जब तक मैं आपकी आवाज निकालूंगा आपके हिस्से का खाना आपको मिल जाएगा। डील? टीटू, वो कौवे कहाँ गए? जाने दो भैया, मेरी डील हो गई है। जब तक मैं कौवे की आवाज निकालूंगा तब तक कौवों का हिस्सा उन्हें पहुँचाना पड़ेगा। ये मेरी साइकिल लेकर कौन जा रहा है? लेकिन मैं बोलूं तो बोलूं कैसे? मैं तो कौवा बन के बैठा हूँ। चलो मैं उसे डराता हूँ। कौवे ने मारा तो कौवे की आवाज हुई, समझ में आता है, लेकिन ये अचानक से शेर की आवाज कैसे हो गई? लगता है शेरा के साथ बैठा था। शेरा का नाम शेर है, वो शेर थोड़ी। क्यों सेक्रेटरी अंकल, आपका बेटा शेर नहीं है? मेरा बेटा शेर है, इसलिए तो मैंने उसका नाम शेरा रखा है। मैंने अब तुम्हारी आवाज यूज करना बंद कर दिया है। अब हमारी डील खत्म। अब तुम अपना खाना खुद ही ढूंढो। मेरी डील खत्म हुई। देखो, बुक्स को प्लेन बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अपनी बुक्स को ही उठाकर डोले शोले बनाओ। मच्छर को पकड़ने के लिए बुक बड़े काम की चीज है। एक को गिराओ, सबको लुढ़काओ। टीटू, ये बुक्स खिलौने नहीं है।
दिखाती हूँ मम्मी पंती। टीटू, ये स्टोरी बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा पढ़ के देखो। लगता है टीटू उल्लू बन गया, पूरी बुक पढ़कर ही मानेगा। मेरा प्यारा बच्चा। हाँ मम्मी, आपने सही बोला, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मम्मी, नाम है टीटू, मत समझना उल्लू। लो, इसको कहते हैं फास्ट रीडिंग। अच्छा, इतनी तेजी से पढ़ने के बाद थक गए होगे, बर्गर लाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल, पेट में किताबी चूहे कूद रहे हैं। मम्मी अभी कितनी सीधी होती है ना। क्या मम्मी, आपने तो मेरे मुंह का निवाला छीन लिया। जैसे तुमने तेजी से बुक पढ़ ली, वैसे ही तुमने तेजी से बर्गर भी खा लिया। अब से खाना भी ऐसे ही मिलेगा। अब ये क्या कर रहे हो मेरे लाल? मैं बुक की नॉलेज ट्रांसफर कर रहा हूँ अपने भेजे में। जैसे वाईफाई से डेटा ट्रांसफर होता है ना, वैसे पूरी नॉलेज ट्रांसफर हो चुकी है मेरी बुद्धि में। हाँ? हाँ? अच्छा, चलो मुझे शॉपिंग जाना है, चलोगे मेरे साथ? शॉपिंग? हाँ? क्या हुआ टीटू, टी शर्ट अच्छी लगी? चाहिए? हाँ हाँ, मनवीर सिंह का हैंडसम फेस बना हुआ है इस पे। मैं बहुत डैशिंग लगूंगा इसमें। तो चलो इसको भी ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे पढ़ाई ट्रांसफर की थी। अब तुम एकदम अच्छे लग रहे हो। बेटा, मुझे ऐसी वैसी मम्मी समझने की भूल मत करना, हूँ तो तुम्हारी ही मम्मी। अब तुम टीटू पंती करोगे, बवाल मचाओगे, तो मुझे भी मम्मी पंती पे उतरना ही पड़ेगा ना। अब सीधे घर चल के पढ़ाई करो। हेलो। ओवन गरम है और केक नरम है। कैसे हो मेरे फैन? मैं हूँ मिस्टर यमी, वर्ल्ड का नंबर 1 केक बेकर और पेस्ट्री मेकर। मिस्टर यमी? नहीं नहीं, ये जरूर है कोई मिस्टेक। क्या तुम हो कोई फेक? गौर से देखो, मैं मिस्टर यमी ही हूँ और आज मैं तुम्हारी बेकरी में केक बेक करने आया हूँ। शीरा, गोलू भैया, टीटू कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जब यहाँ है ही नहीं तो दिखाई कैसे देगा? अरे मेरा मतलब वो सोया हुआ है ना। गोलू भैया, मुझे पानी पीना है। होने लगी है खुजली, किसकी करूं मैं चुगली? शेरा, टीटू नहीं है। और यहाँ केक बिगड़ी हुई है, इसका मतलब टीटू जरूर केक लाने गया है। चलो उसके केक को बनाते हैं मिस्टेक। हाँ? हाँ? वो रही टीटू की साइकिल। ये टीटू ही है ना? नहीं शीरा, ये तो कोई और लग रहा है। नहीं चुगली, ध्यान से देखो, टीटू ही है। अच्छा, तो ये यहाँ केक बना रहा है। कायदा और कानून, किसकी शॉप है ये? इतनी लेट तक शॉप खोलने की परमिशन दिखाओ। सॉरी सर, स्पेशल गेस्ट आ गए हैं मिस्टर यमी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। कायदा और कानून, आप थोड़ा लेट नहीं, टू लेट हो। अरे इंस्पेक्टर साहब, इतने कड़वे क्यों हो आप? ये लो, मैंने केक का मिक्सचर तैयार किया है, खा के देखो। मीठा खाओ, मीठे हो जाओ। चुगली? मतलब इंस्पेक्टर चुग, इनके साथ साथ इनके केक का सामान जब्त कर लो। अब ये केक बेक जेल में होगा। इस खुजाऊ कार्टून को कहीं देखा है? अरे ये तो अपना चुगली है। ओए चुगली,
पहचान गया तुम्हें। रुक जाओ चुगली। ओह नो, चुगली पकड़ा जाएगा। मैं लाइट ऑफ करता हूँ और सारा सामान लेकर फौरन फुर हो जाता हूँ। टीटू, काटो सजा, हम करेंगे मजा। मैंने मेंढक बनाया और वो जिंदा हो गया। बहुत भूख लग रही है, जलेबी बना के देखता हूँ। ये तो जादुई कलम है। अब करता हूँ फुल मस्ती। बर्गर, पिज्जा, समोसे, वाह! बहुत खा लिया, अब घर चलते हैं। घोड़े पे जाऊंगा तो टाइम लगेगा। उड़ के जाता हूँ। फूला फूला फूला, उड़ता हुआ घोड़ा। फूला फूला उला सूला, फूला फूला उला सूला। मैडम, टिल्लू मिल गया। उड़ता हुआ घोड़ा। सब इस जादुई कलम का कमाल है। गोलू भैया, अब पार्टी के लिए रेडी हो जाओ। चलो दोस्तों, बाकी की पार्टी कल करेंगे। तो तुम लोग नकली ऑफिसर्स हो, मैं अभी असली ऑफिसर्स को बुलाता हूँ। अंकल चेरी, असली तो ये बेकर मिस्टर यमी भी नहीं है। मैं ले जा रहा हूँ चीनी। अब बिना चीनी के केक कैसे बनाओगे? सॉरी अंकल, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुमने मुझे धोखा दिया। लेकिन तुम्हारा इरादा नेक था। चलो बनाओ अपना केक। अरे, अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। वैसे 10 मिनट तो बहुत है, मगर बिना चीनी के केक बनाएंगे कैसे? अंकल, मिस्टर यमी होते तो हार नहीं मानते और ना ही टीटू मानेगा अपनी हार, क्योंकि हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। गन्ना, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं? बोलने को कुछ है ही नहीं, और बोलता भी हूँ तो मुझे तो पहले से ही पता था ये टीटू का प्रैंक है। ना ही घर में टीटू है, ना ही केक है। टीटू और केक नहीं है तो क्या हुआ? और बर्थडे तो है ना। जब आए हैं तो हम बर्थडे करके ही जाएंगे। कौन है जो रात में मेरी ब्यूटी स्लीप खराब करने आया है? अरे आप सब लोग, हैप्पी बर्थडे टू यू। हमें तो टीटू ने केक कटिंग के लिए बुलाया और वो खुद केक लेके गायब है। टीटू, मैं यहाँ हूँ अंकल। मम्मी, सरप्राइज। अरे ये तो वो केक नहीं है जो मैंने बनाया था। अब टीटू को पड़ेगी डांट। सॉरी मम्मी, हमने गलती से किचन की लाइट के साथ फ्रिज का भी स्विच ऑफ कर दिया था, तो वो केक खराब हो गया। हाँ? और तुमने इतनी रात को इतना अच्छा केक बना भी लिया? हाँ मम्मी, ये मेरी हमारी तरफ से आपके लिए बर्थडे गिफ्ट है। हैप्पी बर्थडे मम्मी। ओह, तुमने बर्थडे गर्ल को रुला दिया टिंडू, मगर ये खुशी और गर्व के आंसू हैं। मेरा बच्चा इतना समझदार हो गया।
वाह वाह, क्या केक है। ऐसा केक तो मिस्टर यमी भी नहीं बना पाते। मैं इस केक को अपने मेन्यू में ऐड करूंगा, वो भी तुम्हारी मम्मी के नाम से। आइए गेम खेलो और गिफ्ट जीतो। गिफ्ट? शेरा। पानी पूरी बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। फ्री? फ्री? जो सबसे ज्यादा पानी पूरी खाएगा उन्हें पैसे नहीं देने हैं। टीटू ये क्या कर रहे हो? पहले से ही इतनी मुसीबत है, ना मेरी प्रमोशन हो रही है, ना महंगाई छूट रही है, ऊपर से सोसाइटी की फीस भी इतनी बढ़ गई है, और तुम लोगों को फ्री में पानी पूरी देना चाहते हो? मम्मी पापा सुनो तो, जो सबसे ज्यादा पानी पूरी खाएगा सिर्फ उसे पैसे नहीं देने हैं, बाकी सबको देने हैं। टीटू क्या आइडिया है? अरे फ्री में पानी पूरी मिल रही है, पहले खाते हैं फिर खेलते हैं। अब क्या करेंगे शेरा? अगर फ्री में पानी पूरी मिलेगा तो मैं भी खा लूंगा। मैं भी खाऊंगा। सबसे ज्यादा पानी पूरी खाई है सेक्रेटरी साहब ने। ये कोई नहीं है शेरा के पापा जैसा। अब टीटू को नहीं मिलेगा मेरे पापा से एक भी पैसा, लेकिन बाकी सबको तो पैसे देने पड़ेंगे ना। अब ठीक लग रहा है। थैंक यू बतूनी आंटी, थैंक यू हसमुख अंकल। शेरा कैसा लगा मेरा आइडिया? हैं? टीटू की मम्मी, ये क्या हुआ? टीटू, गोलू, ये पोस्टर किसने लगाए? मम्मी, हमारे टीटू का बचपन से सपना था कि आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें और सुपर मॉम का अवार्ड जीते, लेकिन लेकिन ये कंपटीशन तो इसी साल शुरू हुआ है, तो इसका बचपन का सपना कैसे हो गया? अरे मम्मी, मेरा तो अभी बचपन ही चल रहा है। जब बड़ा हो जाऊंगा, लोग इंटरव्यू लेने आएंगे तो दुनिया को क्या जवाब दूंगा? मेरा बचपन का सपना पूरा नहीं हो पाया। रहने दो टीटू, कुछ सपने जिंदगी भर के लिए सपने ही रह जाते हैं। सॉरी बेटा, काश मैं तुम्हारी मम्मी होता तो मैं जरूर ये सपना पूरा करता। बस कीजिए, इससे ज्यादा ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तैयार हूँ कंपटीशन में जाने के लिए। लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं जीतूंगी या नहीं। मम्मी, उसकी टेंशन आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आज से आपकी ट्रेनिंग शुरू। ट्रेनिंग? कैसी ट्रेनिंग? मम्मी, सुपर मॉम के लिए खाना बनाना, ड्राइविंग, पेंटिंग, कुछ हुनर तो आना चाहिए ना। खाना बनाना तो मुझे आता है ना। टीटू का मतलब है अच्छा खाना बनाना। तो क्या मैं अच्छा खाना नहीं बनाती? ये मैंने कब कहा? इस घर में मेरी चलती ऐसा सिर्फ मुझे ही लगता है। अरे मम्मी, पापा का ये कहना है कि कुछ और खाना जो कंपटीशन में बनाकर प्रेजेंट किया जा सकता है। वैसे तो आपको सब बनाना आता है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए पिज्जा बना सकती हैं। टीटू, होशियारी नहीं, मुझे पता है कि तुम पिज्जा खाने के लिए ये कंपटीशन का बहाना बना रहे हो। अरे नहीं मम्मी, सच में। अच्छा ठीक है, पिज्जा नहीं, कुछ मिठाई तो बनाना सीख लीजिए। हाँ? सब लोग टेस्ट करके सच सच बताओ कैसी बनी है। वाह मम्मी, आपने तो कमाल कर दिया। कंपटीशन में तो आप धमाल मचा देंगी। एक तो मुझे भी खिलाओ। मैं सच बताऊं? हाँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे सच बोलेंगे तभी तो और अच्छा बना पाऊंगी कंपटीशन में। रसगुल्ले में रस थोड़ा कम है। लगता है पापा सच बोलने की छूट मिलने का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रहे हैं।
मैंने जानबूझ के ऐसा किया था। ज्यादा मीठा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। आपको तो डॉक्टर ने मिठाई खाने से मना किया है ना? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, बहुत अच्छा बना है। लेकिन आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए नहीं मिलेगा। अब जितना खाना था खा चुके हो। अब